चलिए सीधी तस्वीरें दिखाएंगे सीएम नायब सिंह सैनी सिरसा में संत कबीरदास की जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह में शिरकत करें। ये सिरसा की पावन भूमि, ये सिरसा की पवित्र भूमि, जहां अनेक संतों ने यहां हर काल में समाज का इस पवित्र भूमि पर आकर के मार्गदर्शन किया है। यहीं पर 1507 ईस्वी में इसी पवित्र भूमि पर पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के चरण यहाँ पर पड़े थे। इसके अलावा बाबा सरसाईनाथ, बाबा बोमन शाह और बाबा ताराजी, सतनाम जी, अनेक संतों ने संत कबीर की तरह पूरे समाज को जीवन की सच्ची राह दिखाने का काम हमारे महान संतों ने किया है। ये एक ऐसी पवित्र भूमि है जिसके आज संत कबीरदास जी का प्रकाश पर्व हम सब मना रहे हैं। मित्रों, संत कबीर भारतीय संस्कृति की सर्वधर्म संभाव और वसुदेव कुटुंबकम परंपरा के ये संवाहक रहे हैं और इतिहास के अनमोल रत्न थे। उनका जन्म 1455 में ऐसे समय में हुआ जब हमारा समाज अंधविश्वास, जात पात और रूढ़िवादी परंपराओं में ये जकड़ा हुआ था। हम सब जानते हैं ऐसे सामाजिक अंधकार में उनका अवतरण ज्ञान के आलोक की तरह हुआ है, ये हम सब जानते हैं। उन्होंने बड़ी निडरता के साथ इन सब बुराइयों पर कड़ी चोट की है। कबीरदास जी वो किसी भी धर्म, संप्रदाय और जाति की परवाह किए बिना अपनी बात को खरी खरी बोल देते थे। ये संत कबीर की एक कार्यशैली थी। उन्होंने कहा भी है, वो अपनी वाणी में बोलते थे। कबीरदास जी कहते थे, कबीरा खड़ा बाजार में, ये कबीरदास जी की वाणी है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये कबीरदास जी की वाणी है। मुझे खुशी है कबीर साहिब का जीवन सत्य की खोज और असत्य के निर्भीक खंडन में बीता है। वे बाहरी दिखावे से वो दूर रहते थे, भीतर के प्रकाश के साधक थे। कबीर साहब का व्यक्तित्व साधारण नहीं था। वे फक्कड़ थे, बेबाक थे, सत्य के पक्षधर थे। उन्होंने जन्म से नहीं अपने कर्म से वंदनीय स्थान प्राप्त किया है, हम सब जानते हैं। वे अपने समय के सबसे साहसी समाज सुधारक थे। उन्होंने सभी धर्मों की कुरीतियों और रूढ़ियों पर कड़ी चोट अपनी वाणी से की है। मैं कहना चाहूंगा, कबीरदास जी बोलते थे, कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए। ये कबीरदास जी की वाणी है कि कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। ये कबीरदास जी की वाणी है जो वो बोलते थे। वो धर्मों की कुरीतियों का इतना बेबाक खंडन करते थे। करने वाले संत कबीर के प्रति हर धर्म के लोग वो श्रद्धा का भाव वो संत कबीर के प्रति रखते थे। और इसी श्रद्धा का उदाहरण यह है कि जब उन्होंने शरीर छोड़ा था तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही उन्हें अपने धर्म का मानते थे और अपने धर्म अनुसार उनका अंतिम संस्कार वो करना चाहते थे। संत कबीर जी ने ज्ञान जन सामान्य को सत्य का मार्ग दिखाने का काम किया है।
कबीरदास जी बोलते थे। उन्होंने कहा सांच बराबरी तप नहीं, ये कबीरदास जी की वाणी है। सांच बराबरी तप नहीं, जोठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। ये कबीरदास जी की वाणी। हमें आज इस अवसर के ऊपर ऐसे महान संत, उनके दिखाए हुए मार्ग को अपने जीवन में उतारना चाहिए। मुझे खुशी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा संत कबीर साहिब के विचारों को आधुनिक भारत की नींव बताया है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, काशी में कबीर का मठ हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना हो, सब में संतों की चेतना समाहित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संत कबीर जी के जब 500वीं पुण्यतिथि पर मगहर में बोलते हुए कहा था, आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि संत कबीर भारत की आत्मा के मूल प्रतिनिधित्व करते हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि संत कबीर भारत की आत्मा के मूल का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने जाति के बंधनों को तोड़ा और सामान्य ग्रामीण भारतीयों की भाषा बोली है। ये संत कबीर की वाणी थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। प्रधानमंत्री जी ने आगे इस विचार को बढ़ाते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चलते हुए हमने समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं, नीतियां वो चालू की हैं, लागू की हैं। मुझे ये खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आज 11 वर्ष गौरवशाली पूरे हुए हैं। उन्होंने एक आधुनिक भारत का निर्माण करने में बड़ी भूमिका ये नरेंद्र मोदी जी की है। आजादी के बाद अगर आधुनिक भारत का निर्माण करने वाला कोई प्रधानमंत्री आया है तो उसका नाम सुनहरे अक्षरों में नरेंद्र मोदी के रूप में वो लिखा जाएगा।